निशाद जी से सवाल है, उसके बाद फिर मैं सीधे आपके पास रुकूंगी। सर, इस टीम का असल मकसद आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से थोड़ा सा राजनीतिक सवाल ये हो जाता है क्योंकि एक टीम बनाई गई है, 7 लोगों की एक टीम है जो अलग अलग देशों में जाएंगे, वहां पर भारत को वो रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे। शशि थरूर जी का नाम बीजेपी की ओर से शामिल किया गया है, जिसके बाद से तमाम जो सियासी बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है? जी देखिए, मेरे ख्याल से ये ऐसी घड़ी है जहां पे हमको एज हिंदुस्तानी सबको एकजुट होके होना चाहिए। कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, सब एक हिंदुस्तानी। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो सरकार सेंटर में है उसका आदर करना चाहिए, कोई सी भी हो, भला ही बीजेपी की हो, भला ही कांग्रेस की हो। जी। और मैं ए पॉलिटिकल की बात करूंगा क्योंकि फौज जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होती, केवल राष्ट्र से अलाइन होती है, बस केवल। तो जो आपने बताया 7 लोगों की जो टीम बनाई है, जो नाम आए हैं, जो अन्य देशों में जाएंगे, ये मेरे ख्याल से बेहद अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे दर्शाता है अपूर्वा जी कि हमने ऑफ सिंदूर के टाइम पे हमने करा क्या और कैसे हम दुश्मन को उनके घुटनों पर लेकर आए। तो जब तक ये बताएंगे नहीं आगे लोगों को, एक्चुअल ऑन फर्स्ट हैंड कनेक्शन नहीं होगा, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, और अगर हम, पाकिस्तान का मकसद क्या है? पाकिस्तान का मकसद यही है ना कि हमको बांटना, हम्म। अलग अलग टुकड़ों में हम बटे ताकि हिंदुस्तान कमजोर होए। ये ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, और ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। आप मान लीजिए, अरे हर एक 5 उंगली एक पॉलिटिकल पार्टी की हुई, कोई एक मजहब की हुई, अलग अलग अलग, मगर ये जब साथ में आ जाती है अपूर्वा जी, एक मुट्ठी बन जाती है। ये हमारे देश की ताकत है, जी। और यही सबसे बड़ा हथियार है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा है कि हमारे देश का हथियार है हमारी एकता। तो हमारी एकता जो है, अगर हम आपस में ही बट के लड़ेंगे, हम्म। आपस में ही में करेंगे, तो जो ताकत जो हमने बनाई है, वो ताकत हमारा कॉमन एनिमी है। हमारा दुश्मन एक ही है, सबका, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका दुश्मन एक ही है। वो है हमारा आतंकवाद, जो कि पाकिस्तान के अंदर पल रहा है। और पाकिस्तानी फौज ने रिटेलिएट किया अपने वहां के आतंकवादी को बचाने के लिए, यानी कि इसे साबित हो गया कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके आका है। अब देखिए, जब बात करते हैं शशि थरूर साहब की, शशि थरूर साहब से मेरी वार्तालाप हुई थी, उनसे मैसेज हुआ था 2 एक दिन पहले। और ये बहुत खुशी की बात है कि शशि थरूर साहब यहाँ पे जा रहे हैं और वो नॉमिनेट हुए हैं। जी हाँ, अगर देखिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नाम दिए, अगर बीजेपी को नाम मंजूर थे, तो वो जी। उनको कम्युनिकेट करती, तो मेरे ख्याल से उसमें बेहतरी होती। कम्युनिकेशन के चैनल्स रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। तो लोग सोचेंगे अरे क्यों नहीं, हमने जो नाम दिए वो क्यों नहीं, ये नाम अलग से पकड़ गया है। हम्म। अगर मैच्योर तरीके से डील करें एक आम हिंदुस्तानी नागरिक होके और देश की तरक्की देखें, तो मेरे ख्याल से इट शुड बी ओके, इट शुड बी ऑनर्ड बाय द एंटायर नेशन, कि भाई जो उनको ठीक लगा जी। कि ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा, हम्म। तो ये वो ऑनर होना चाहिए अपूर्वा जी। ऐसा मेरा मानना बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी, क्योंकि देखिए ये चीजें अब यहाँ पे राजनीति वाला कोई विषय नहीं है। एक टीम बनाई गई है, टीम में कुछ मेंबर्स को शामिल किया गया है जो अलग अलग देशों में जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। है। सवाल मुझे 10 आपने सुना सेकंड होगा दीजिए। सर, रुक जाइए सर, जवाब ले लेती हूँ मैं। आप ही का सवाल है, आप ही के सवाल के साथ मैं जा रही हूँ उनके पास। अभी भरत सिंह जी ने एक सवाल किया था अली शाह जी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ये कह दिया कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले हमने उनको बता दिया था। मैंने ये चीज कहीं नहीं सुनी सर। ठीक है, उन्होंने ये चीज सुनी, वो ये चीज बोल रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है सर? मैं सुना देता हूँ। ठीक है सर, हम मान रहे हैं, आपने आपने सुना है, जी आप ये हमने चीज सुन बोल लिया रहे हैं। आपको, भरत जी जरा शांत हो जाइए आप, हमें जी। सुन लिया आपको। We are striking at terrorist भरत जी हमने सुन लिया आपको, भरत जी। हाँ ठीक है, नहीं नहीं बता रहे, अपूर्वा जी बता रहे कि नहीं पता है, तो मैं बता दिया कि देखो ये ठीक है और आज का सर, ही है। पता चल गया, हमें भी पता चल गया, अली शाह जी को भी पता चल गया, वो जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये बात पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि हम 36 आवर्स में, 36 घंटे में उन पे हमला कर देंगे। उनके मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा। ऐसा हुआ नहीं, 36 घंटों में हुआ नहीं। बाद में हमने किया, अपने सोच समझ के अपने टाइम से किया हमने, और सटीक तरीके से किया हमने।
अब इस पे दो बातें हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जी हाँ मैं मानता हूं ये बात बहुत जरूरी होता है किसी भी हमले में कि दुश्मन को खबर ना हो कानो कान के अब कब कैसे कहाँ किधर कहाँ पे स्ट्राइक करने वाले हैं, ये बात मैं मानता हूं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन भरत जी ये बात भी इसमें देखनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर साहब का बयान था, कि कब उन्होंने बयान दिया ये इसके बारे में हम कोई नहीं जानते, कि हो सकता है हमले से पहले, हो सकता है कुछ दिन पहले, हो सकता है कभी भी। नहीं ये आज का बयान नहीं ये पहले का नहीं है। नहीं ये आज का नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो आज का, तो हमला तो हो चुका है, आज दे रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? मैं देता हूँ। नहीं यार आज का नहीं है यार, मैं तो आप कैसे कह रहे हैं? अरे भरत जी कौन सी दुनिया में हो, प्लीज वेकअप यार। ठीक है ना लेकिन बयान ये तो सर्जिकल ये जो स्ट्राइक हुआ उसके बाद ही आया ना, बयान तो उसके बाद आया कि नहीं? स्ट्राइक के बाद बयान आया कि नहीं? भरत जी ये ठीक है आज सर, का पहले सुन लीजिए लीजिए भरत जी, ये कह रहे हमला तो हो चुका है, ये जाग रहे कह रहे आज हमला हुआ है, कह रहे हैं इनको इनकी तरफ से आज हमला हुआ है। चलिए ये बात है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज किसी भी हमले में बहुत जरूरी होता है, ये बात मैं मानता हूँ। अब ये संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि भैया देखो हम तुम्हारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट या तुम्हारे रिहायशी एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं करेंगे, हम केवल आतंकी लॉन्च पैड है उन पे ही अटैक करेंगे, उनको नष्ट करने आए हैं, उनको नष्ट करेंगे। और अगर आप रिटेलिएट किया, आपने पर्सनली बात ली, तो नुकसान आपका ही होएगा। लेकिन पाकिस्तान ने चूज किया रिटेलिएट करना। अब रिटेलिएट वो किस पे करेंगे? हमारे पास तो कोई आतंकी लॉन्च पैड नहीं है हिंदुस्तान में, जाहिर सी बात है, या तो फौजी है या तो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है। अब भरत जी ने बात करी जो नुकसान की, भाई क्या किसी भी प्रेस ब्रीफिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया है ऑफिशियल, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल, क्या उसमें बताया है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, यहाँ पे नुकसान हुआ है? नहीं बताया है। तो फिर प्लीज डू नॉट जंप टू कंक्लूजन। ये अब जो सरकार की तरफ से बयान है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी पे ही अब अटल रहिए। नहीं तो पाकिस्तान क्या है ना, वो प्रोपेगेंडा करता है कई बार सोशल मीडिया में। अभी आपको बताऊं, पिछले 2-4 दिन से मैंने जनरल आसिम मुनीर की तुलना की थी उसामा बिन लादेन से, ये अमेरिका में भी तो मैं ट्रेंडिंग में आ गया था पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के हर कोई चैनल में चला रहा है 10 सेकंड आपके काउंटर सवाल, आपसे काउंटर सवाल आपसे ही है सवाल आपसे ही। आपने कहा नुकसान के बारे में एक हमारी बहन मारी गई, एक हमारी बहन मारी गई, एक कर्नल मारा गया, ये नुकसान नहीं है तो क्या था? आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज थोड़ा कायदे से, थोड़ा तसल्ली से, थोड़ा डिग्निटी के साथ। नहीं मैंने आपसे आपने कहा ना कि आधिकारिक तौर पे नहीं बताया, मैं आधिकारिक तौर पे आपको बता रहा हूँ। भरत सिंह जी सवाल पूछे तो सर जवाब भी पहले सुन लीजिए। करिए अपना नहीं, अपनी इज्जत करी नहीं है, अपनी पार्टी की तो इज्जत करिए आप। आपको पता नहीं आपको कांग्रेस पार्टी से क्या दुश्मनी है भरत जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का थोड़ा छवि है आप यहाँ पर। आप मैंने छवि है तो आप गलत तथ्य देंगे तो ये छवि को मैं सुनूं? आप छवि खराब कर रहे हैं। नहीं आप खराब कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं सर, देखिए अब आप इस तरह से मत करिए, एक चर्चा हो रही है, हेल्दी डिबेट रहने दीजिए, चर्चा करिए। ठीक है, अच्छा अपूर्वा जी 10 सेकंड दीजिए, मैं बता दूं। भरत जी ठीक है सर, मैं आपको भी 10 सेकंड दूंगी। एक मिनट रुकिए अलीशा जी, सर आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर भरत जी मैं सीधे आपका रुख करती हूँ। अली भाई मैं कंप्लीट नहीं कर भरत जी, मेरे को मेरी बात वो अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, रुक जाइए भरत जी, रुक जाइए। ठीक है अलीशा जी, मैं आपसे दरखास्त है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कायदे से रिप्रेजेंट करिए, इज्जत से, ताकि दुनिया भी देखे कम से कम, हाँ इज्जत वाली पार्टी, ठीक है, क्योंकि बहुत इज्जत है, रुतबा है आपकी पार्टी का। अब बात ऐसी है कि देखिए हम किसी पार्टी की तरफ से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र के हित में। अब अटैक से पहले मैं मानता हूं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी होता है। एट द सेम टाइम हमने किस पे हमला किया, कौन हमारे निशाने पे था? आतंकी थे। हमने पाकिस्तान की सेना थी ना, वहां के सिविलियन थे। बाद में बहुत बाद जब इन्होंने रिटेलिएट किया, हमने भी बोला आ जाओ भैया, हम तुम्हारे 11 एयरफोर्स के बेसिस को उड़ाते हैं, हम तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाते हैं। हम इन पे भारी पड़ गए पाकिस्तान के ऊपर। और मेरे ख्याल से ऐसा स्विफ्ट ऑपरेशन भाई कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कोई भी प्रेस ब्रीफिंग में आपने कर्नल सोफिया कुरैशी, आपने विंग कमांडर भूमिका सिंह, आपने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब, आपने एयर मार्शल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, डीजीएमओ की भी ब्रीफिंग सुनी होगी, कहीं पे उन्होंने बताया है कि ये नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को। तो प्लीज डू नॉट जंप टू कंक्लूजन। जब नहीं बताया है, जब ये ऑफिशियल बयान नहीं हुआ है, तो प्लीज ऐसी बातें मत करिए कि
हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारा कोई अब तक कोई बयान जब तक आया नहीं है, यू कैन नॉट सी। नहीं, बयान नहीं दे तो विपक्ष, अगर हम विपक्ष में हैं तो जो सही है वो बताएं, नहीं बताएं। क्या एक बिहार, क्या एक मेजर, देखिए ऐसा कैसा कैसा चलेगा ऐसा? सर ऐसा देखिए मतलब भरत आप जो जी, बोले वही यही सही है, परेशानी हो सरकार जाती जो है ना बोले सर, वही यही सही दिक्कत है, हो जाती है हमें नहीं विपक्ष पता है। की। जहां एक सर, होना देखिए, होता है वहां देखिए, आप हमें एक नहीं ही पता होते है। हैं। की आप बात पहले है, मंच पे कह एक देंगे कि मेजर, हम एक सरकार मेजर के का जो साथ हैं, बिहार में है, सरकार जो जो बिहार में फैसला वो ले। कैसे मारा गया? भरत जी एक मिनट वो मेरी कैसे बात मारा सुन गया? लीजिए, भरत जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये वो मंच नहीं है सर, ये वो मौका नहीं है कि अरे आप अपूर्वा कमी जी, गिनवाएं, अगर अपूर्वा आप जी, ये अगर बताएं एक कि व्यक्ति सरकार ने मारा ऐसे जाता कर है दिया, बिहार में, सरकार ने उसकी- वैसे कर दिया। उसकी सौ आती राजनीति है, नहीं एक नहीं बहन सर, का राजनीति डेथ होता वाला है, मंच उसका नहीं है 100 ना आता ये, है। क्या इसको भूल राजनीति गए मंच क्या? नहीं है सर ये। रुक जाइए नहीं, भरत जी एक मिनट, एक राजनीतिक मिनट मंच रुक नहीं जाइए है। भरत जी, एक मिनट रुक राजनीतिक मंच जाइए। नहीं है तो इसका मतलब है कि जो झूठ परोस रहे हैं उसको भरत मैं जी, सुन लूं। भरत जी, अगर आप क्या झूठ आधिकारिक परोसा तौर गया पे सर, क्या सरकार झूठ नहीं बता परोसा रही, गया? लेकिन क्या इसी खुंदस देश क्या है में झूठ कांग्रेस परोसा पार्टी गया? के, वो मैं नहीं जानता, वो आपका और कांग्रेस पार्टी के बीच की बात है। मगर कांग्रेस पार्टी की इज्जत तो आप टीवी चैनल नहीं, में आपके नहीं ही इज्जत का नेता थे मतलब है सर, कि आप जो भरत कहें जी कि आपके ही सरकार ने नेता नहीं थे। दिया अजय बयान, राय, लेकिन अजय राय हुआ याद कि है नहीं? ना, याद है ना अजय राय, राफेल में नींबू मिर्ची टांग के वो ये बता रहे थे, माहौल उड़ा याद रहे है थे कि सर, नहीं आपको? शर्म कर याद है लीजिए। कि नहीं? अजय राय जी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन जिस तरह से ये कहना कि पूरी सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना क्या आप सही था? बात कर रहे हो भरत ये जी, कहना क्या सेना सही ए था पॉलिटिकल कि है। सोफिया आप कुरैशी, प्लीज सोफिया सेना को कुरैशी जो है वो एक मुस्लिम है ऐसे मत और बोलिए। मोदी जी ने आई टेक गलती किया ऑफेंस, उसे भेज के? आई टेक ऑफेंस, रुक आई टेक जाइए सर, ऑफेंस। रुक जाइए भरत भरत जी, जी, रुक आप जाइए। सेना के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, प्लीज। 10 सेकंड। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं नहीं बोल नहीं, रहा हूँ, नहीं, एक नहीं, मुख्य, नहीं, एक चलिए, ये मैं मुख्यमंत्री ने बयान दिया। ठीक है, क्या अनवर बात जी, कर रहे हैं? अनवर जी, क्या अनवर बात जी कर कुछ रहे बोलना हैं? चाह रहे हैं, क्या रुक बात जाइए, कर रहे हैं? अनवर जी आप? कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, रुक जाइए। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। रुक जाइए सर, भरत जी, नहीं, भरत जी नहीं, रुक नहीं, जाइए, नहीं, भरत जी अग्रवाल रुक जी जाइए क्या सर, रुक गलत जाइए, जियो रुक जाइए, बात? प्लीज। ये आपको नहीं पता नहीं, क्या? नहीं, नहीं, नहीं। खामोश क्या आपको नहीं सर पता? ये चीजें आपको मत नहीं पता कहिए, है? सेना आपको नहीं पता है सेना क्या? बात सुनिए, सेना को बात लेकर इस सुनिए। तरह की बातें मत करिए सर, बात ये सुनिए। आपको ये नहीं- नहीं, मैं नहीं आप लोग सुन को नहीं सकती पता सर, मैं क्या? नहीं सुन सकती, बात और ना सुनिए। मैं आपको नहीं अपनी पता डिबेट में ये वो चीजें कांग्रेस चलने पार्टी का दूंगी सॉल्व करें। ना।